हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बी विच रीडिंग्स। तो आज की रीडिंग है आपकी वीकली टैरो रीडिंग फॉर वाटर साइंस, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। तो आप अगर पाइसेस हैं तो आप पाइसेस वाला पाइल चूज़ कर सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प्स लिए दिए गए हैं और टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से आप अपने सन साइन चूज़ कर लीजिए और उस पर क्लिक करके आप सीधा अपनी डायरेक्ट रीडिंग पर जा सकते हैं। ओके, आई विल स्टार्ट विद पाइसेस फर्स्ट। सो पाइसेस, देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक में क्या आ रहा है। You've got commitment, the light of the world, and will, wisdom and mind. Okay, so Pisces coming week में यहाँ पे मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग अपने आप से कमिट कर रहे हैं कुछ, ठीक है, मेकिंग अ कमिटमेंट with your own self. For example, if you need to achieve some goal, so you are committing to it, committing yourself to it, कि मुझे ये काम करना ही है और like you're taking uh, aggressive actions to complete it or to go for it. Okay, so there is ये वाले कमिटमेंट की ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आ रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ा बैलेंस नहीं था तो थोड़े स्ट्रॉन्गर आपको लगेंगे। कमिंग वीक में आपको लगेगा कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स थोड़े क्लियर हो रहे हैं और थोड़ी क्लैरिटी आ रही है कि आपका क्या अभी स्टेटस है रिलेशनशिप का। कुछ लोगों के लिए प्रपोजल्स भी आ सकते हैं मैरिज के। अगर आप सिंगल हैं तो आप अगर किसी से ऑलरेडी बात कर रहे हैं एंड नॉट इन अ रिलेशनशिप, सो यू कैन एक्चुअली गेट इनटू अ रिलेशनशिप इन द कमिंग वीक में। ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा ओवरडू करेंगे अपने आप को इस वीक के अंदर। स्पेशली आपके करियर फ्रंट में मुझे दिख रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा आप ओवरडू कर रहे हैं, चीज़ों को स्ट्रेस ले रहे हैं। ओके, तो और कुछ ब्लॉकेज भी है, मतलब मेरे को थोड़ा ब्लॉकेज यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ फियर है या एनजाइटी है जो आपको ना थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देगी इस वीक में। ऐसे एनर्जीज आ रहे हैं, लेकिन आप लोग मेरे को रिलैक्स करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लाइक यू आर गोइंग टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ ऑल्सो, कि कुछ आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है तो उसको ठीक करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा और आप कमिंग वीक के अंदर वो एक्शन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग हो सकता है मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ज्वाइन करें, किसी क्रिएटिव चीज़ में इन्वॉल्व हों जो आपको रिफ़्रेश करे, आपको रेजुविनेट करे। ओके, या कोई एक ऐसी चीज़ मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ना गेन की है, या तो कोई नॉलेज गेन की है, क्योंकि कमिटमेंट का कार्ड जो मुझे दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गेन किया है नॉलेज, या आप कुछ और गेन करना चाहते हो और उसके लिए आप अपने आप में कमिटमेंट लेकर के आएंगे, एक डिसिप्लिन लेकर के आएंगे कि मुझे ये चीज़ अब करनी है और मैं ये करूँगी। ओके, या करूँगा। ओके, थोड़ा विल पावर आपका मुझे इस वीक में स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। देर इज़ समबडी नॉकिंग ऑन द डोर। ओके, बट आप कहीं बिजी हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। ओके, और ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी अटेंशन सीख करने की कोशिश करे, कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं ये जो शायद आपके लिए कुछ मैसेज हो जिनके पास। ओके, और या कोई इशू हो जो ये आपकी मदद कर सकते सॉल्व करने में, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं, आप यू आर टू बिज़ी, यू टू डिस्ट्रैक्टेड। मुझे आप डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं इस वीक में ज़्यादा। ठीक है, तो आप ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाएंगे अपने आसपास की चीज़ों को, और आपको खुद लगेगा कि मेरा फोकस आउट हो रहा है। तो उसके लिए लाइक आई सेड कि आप अपने आप को अपने मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस से अपने फोकस को, अपने कंसंट्रेशन को वापस गेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आपकी इस वीक में ये एनर्जीज़ होने वाले हैं। थोड़ा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, जैसे अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं तो इग्नोर ना करें किसी को। ओके, तो ये थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस वीक के अंदर, दैट यू हैव टू बी अ बिट अटेंटिव। ओके, डोंट गेट टू मच डिस्ट्रैक्टेड कि आप लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दें। तो थोड़ा आपका रिलेशनशिप यहाँ पे या ऑफिस में अगर आप हैं तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत सारा काम है तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। जो मेन चीज़ है ना उस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुझे ऐसा लग रहा है आप ना अपने लिए
अलोन टाइम ढूंढेंगे और रीड करेंगे कोई चीज़, कहीं पर भी, जैसे आपको कुछ पढ़ने से, कोई डॉक्यूमेंट्री वॉच करने से अगर आपको रिलैक्स मिलता है, तो ऐसा सब आप इस वीक में मुझे करते हुए दिख रहे हैं। तो पाइसेस, ये इस वीक की आपकी एनर्जी है. आई होप you have a good week. So thank you so much for watching this, and keep coming back for more weekly readings and monthly readings. Thank you. Yeah, this is Scorpio. Okay, Scorpio, आपके लिए cards आए हैं two worlds. You have the Master Artisan and you have the Ark of Covenant. Okay, स्कॉर्पियो पीपल, आप मेरे को इस वीक डिस्कशंस करते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, किसी बात पे डिस्कशन तो हो रहा है आपका किसी के साथ. देखिए, एक तो आपकी ना पहले आपको साइंस मिलेंगे, जैसे आपको रेपिटेटिव 2 की एनर्जी दिख सकती है. यू कैन गेट अट्रैक्टेड बाय नंबर 2. ओके, सो और क्योंकि 2 की एनर्जी यहाँ मुझे ज़्यादा आ रही है, तो मेरे को लग रहा है थोड़ा कन्फ्यूजन आपके लाइफ में होगा इस वीक के अंदर. थोड़ी क्लैरिटी आप सीख करने की कोशिश करेंगे इस वीक के अंदर, जो आपको नहीं मिल पा रही है. ठीक है, आप कंफ्यूज से लग रहे हैं मुझे इस वीक में. ओके, आपका काम अगर मैं देखूँ तो काम पे थोड़ा कंफ्यूजन मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 2 की एनर्जी है. ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोई ट्रांसफ़र मुझे होता दिख रहा है कि या तो आप कोई ट्रांसफ़र लेने की कोशिश कर रहे हैं, कि मैं कहीं और किसी और सेम कंपनी में किसी और ब्रांच में चले जाएं. ठीक है, ये ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं. कुछ लोग मेरे को यहाँ पे लॉयर्स से कुछ लीगल चीज़ों में डील करना, लीगल चीज़ों से डील करते हुए दिख रहे हैं. ओके, या ये आपके कुछ लेसन्स भी हो सकते हैं जो इस वीक में आपको मिलेंगे. थोड़े कार्मिक आपको, लिटिल कार्मिक लेसन्स यू कैन रिसीव इन दिस वीक. लोगों से ज़्यादा आपका इंटरेक्शन रहने वाला है इस वीक के अंदर. ठीक है, और थोड़ा इस वीक में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप एकदम से कहीं पर कोई कमिटमेंट ना कर दें. ठीक है, स्पेशली अगर कोई डुअल, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई अपने ओपिनियंस दे रहा है और आप अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, कोशिश करिए कि आप ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे ना चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं इस वीक में. मेरे को ऐसा लग रहा है आप किसी ड्रामा में इन्वॉल्व होने वाले हैं. घर में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है. ठीक है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है. तो इस चीज़ का आप अगर ध्यान रखेंगे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ड्रामा से दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, अब यहाँ पे मुझे देख रहा है टू ऑफ स्क्रॉल्स का कार्ड. ओके, लाइक मैंने बोला कि कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. सी, टू ऑफ स्क्रॉल्स भी है यहाँ पे, 2 की एनर्जी भी है, 11 नंबर एंड 2. ओके, सो कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग आपकी लाइफ में चल रहा है. आप कहीं जैसे मुझे लग रहा है बाहर के लोग आपको कुछ और कहना चाह रहे हैं, और आपका अंदर का जो इनर वॉइस है ना, जो आपके अंदर की सोल है, स्पिरिट है, वो आपको कहीं और ले जाना चाह रही है. ठीक है, और यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है. ओके, तो या तो आपको ये लगेगा कि मैं थोड़ा ड्युअलिटी में हम जी रहे हैं, ऐसे करके आपको लगेगा. ओके, तो ये पुश एंड पुल जो है ना, ये थोड़ा कंटिन्यू इस वीक में आपके साथ रहने वाला है, पर्सनल लाइफ में भी, या जो भी सिचुएशन में है, काम में है, कहीं पर भी है. ओके, लेकिन ये वीक के अंदर आप थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा करिए, वरी ना करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जितना आप वरी करेंगे उतनी ज़्यादा आप डाउटफुल होते जाएंगे. ठीक है, और जहाँ पे डील आप किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि अगर कोई आपसे कन्विंस नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी नॉर्मल बात चल रही है, आपको लग रहा है कि इट इज़ नॉट व्हाट आई एम मीनिंग और इट इज़ नॉट व्हाट समबडी एल्स इज सेइंग, तो आप अगर उस चीज़ को डील नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज़ बेटर टू लीव इट देयर. ओके, क्योंकि इस वीक की आपकी एनर्जी यही आ रही है कि कन्फ्यूज रहेंगे, और थोड़ा आप कॉन्ट्राडिक्ट से, कॉन्फ्लिक्टिंग सा ये वीक थोड़ा मुझे ज़्यादा दिख रहा है. कॉन्फ्लिक्ट्स एक फ़िज़िकल सेंस में भी, लोगों के साथ आपके जो इंटरेक्शंस होंगे वो बहुत फ्रेंडली से, मतलब फ्रेंडली एज एन सोशल लेवल पे होंगे, लेकिन जैसे इतने पॉजिटिव नहीं होंगे. लाइक बहुत ज़्यादा म्यूचुअल किसी चीज़ पर आप लोग आकर के नहीं दिख रहे हैं मेरे को करते हुए. ओके, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस वीक आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कहीं से भी. ओके, और अगर आप काफ़ी टाइम से कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं अपने टैलेंट्स को या अपने गिफ्ट्स को लोगों तक पहुंचाने की, अपने टैलेंट्स को दुनिया को दिखाने की,
तो ये वीक आपको थोड़ा पुश देगा, ठीक है। आप में काफ़ी एफ़र्ट्स करने की एनर्जी है, आप हार्ड वर्किंग भी हैं, ठीक है। तो कुछ मेरे को आप ना वापस देते हुए दिख रहे हैं, आप अपने वर्क के थ्रू, या लोगों की हेल्प करते हुए आप दिख रहे हैं। कुछ लोग चैरिटी भी कर सकते हैं, जैसे लोगों को खाना खिला दिया, कपड़े बांट दिए, ठीक है। जैसे आपने अभी तक जो काम किया उसका थोड़ा बहुत कुछ अप्रिसिएशन मुझे दे मिलता दिख रहा है यहाँ पे। जैसे जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, कुछ उसका आपको बेनिफिट इस वीक के अंदर फील होगा। ये एक सेल्फ अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग भी हो सकती है कि आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन आ जाए कि यार हाँ मैंने ये कर लिया, हो गया मेरी लाइफ में। और वो सेटिस्फैक्शन आपको बहुत एक ऐसा लगेगा, रिवॉर्डिंग लगेगा, ओके। कोई आपको अगर कह ही देगा कि अरे ये आप काम आपने किया था, बहुत अच्छा काम है, ये तो बहुत बढ़िया किया। चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़े सपोर्टिव से नज़र आ रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग कहाँ पर है, जहाँ पे थॉट्स और ओपिनियंस की बात आ रही है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग है। कुछ लीगल चीज़ों में आप लोग इन्वॉल्व अगर हैं तो इस वीक शायद वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगी, ओके। मेक श्योर कि आप थोड़े केयरफुल रहें, इतनी जल्दी किसी भी उसमें आकर के कोई डील नहीं करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएं, ठीक है। सो स्कॉर्पियो, आपकी इस वीक की एनर्जी ये है। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर weekly videos, monthly videos and general readings. Thank you so much. Okay, hi Cancerian. Hi, this is your reading for the coming week. आपके लिए कार्ड आया है बर्थ, आर्कएंजल माइकल एंड द आकाशिक लाइब्रेरी। वाओ, आर्कएंजल माइकल इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। तो देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आपको ना बहुत अच्छी वो मिलने वाली है गाइस। ये बड़े अच्छे कार्ड्स हैं आपके, तो ये वीक आपके लिए मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। इस वीक में आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलने वाली है, आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन मिलने वाली है। तो अगर आप लोग इतने टाइम से कुछ फियर कर रहे हैं, इस वीक में आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपके दिल में है आप वो लोगों से कह सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ओके। कुछ नया अगर आप शुरू कर रहे हैं उसके लिए अभी आई डोंट सी इज़ द राइट टाइम। कुछ चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे स्पेशली, या डिलेज दिख रहे हैं मेरे को, स्पेशली जो लोग कमिटमेंट में हैं या जो लोग किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, या शादी में जैसे प्रपोजल का वेट कर रहे हैं कि किसी से बात चल रही है तो कब तक डिसीजन आएगा। तो इस वीक में मुझे लगता है थोड़े डिलेज आएंगे आपके उस लेवल पे। प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स, जैसे अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है उसमें भी डिले हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा आपके चैलेंजेस रहेगा, बात नहीं सुनेंगे, थोड़े इरिटेटेड ज़्यादा रहेंगे, ओके। कि कुछ लोग आपसे थोड़ा दूर जा रहे हैं, एज इन नॉट मतलब फिज़िकल वे में, इमोशनली नहीं, फिज़िकल वे में कुछ लोग आपके फैमिली से कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। आपके लव रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा लग रहा है कि आप अनफुलफिल्ड सा फील करेंगे इस वीक, ठीक है, अपने फैमिली की तरफ से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पार्टनर्स जो भी हैं, ओके। कुछ लोग मुझे थोड़ा लॉस्ट फील करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी दिख रही है गाइस, तो ये वीक आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहेगा, बहुत ब्लेस्ड वीक रहेगा। तो जो भी अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं उसमें डिलेज आएंगे, इट इज़ फाइन, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल के जो प्रोटेक्शन है आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप उस चीज़ पे काम करते रहिए। अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे हैं तो ये इस वीक में थोड़ा डिले आ सकता है। आप हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा करेज, जैसे आपने कहीं अप्लाई किया है नई जॉब के लिए, वहाँ से अगर कुछ आपको नहीं आ रहा है तो आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं, एक दो बारी आप फॉलो अप करिए, ओके। आप उनसे पूछिए कि मैंने अप्लाई किया था, मेरे इंटरव्यू का क्या हुआ, कब लाइन अप हो रहा है, ऐसे करके। सो वो चीज़ होगी। थोड़ा डिले मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के लिए है गाइस। और जैसे इस वीक में तो ना आप कंप्लीटली प्रोग्रेसिव हैं, आपको करेज देंगे आर्कएंजल माइकल, आपको एक फोर्स आएगा, यह आपको अपनी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है, तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको ये एनर्जी, ये स्ट्रेंथ देंगे कि ही विल इंक्रीज योर पावर, ओके। जहाँ पे आपका फियर आएगा ना, वहाँ पे माइकल आपको करेज देंगे, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इस वीक के अंदर। आप अपने ऊपर फेथ रखिए, अपने रिसोर्सेज पे, अपने पावर पे फेथ करिए, और फेथ करिए कि आप माइकल, आर्कएंजल माइकल के साथ जितनी भी आपकी पावर है ना, उससे आप कुछ भी कर सकते हैं, ओके।
तो जो भी चैलेंजेस इस वीक में आएंगे ना, आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, कोई डिलेज आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप करेजसली उस चीज़ को फेस करेंगे ना, तो यू विल get results, you will be able to move out. Okay. What I gather from here, Cancerians, कि आप ना यहाँ पर अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो you can actually manifest it by writing. Okay, तो आप आर्कएंजल माइकल से ही मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। उनको माइंड में रख के आप लिख सकते हैं आपके गोल्स एक पेपर पे। एवरी मॉर्निंग आप उनको देखिए ताकि आपको बार बार ये करेज आए कि हाँ मुझे ये करना है। ओके, थोड़े आप एक न्यूनेस अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे इस वीक के अंदर। ओके, और थोड़ा डीपली अंडरस्टैंडिंग आप करेंगे कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, मुझे इसके बाद कहाँ जाना है। आपकी ये एनर्जी इस वीक में रहने वाली है। राइटिंग से रिलेटेड कोई काम आप लोग करने वाले हैं कुछ लोग। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो ये हर किसी पर नहीं रेजोनेट होगी। ठीक है, डिक्लेयर कर सकते हैं, एफर्मेशन दे सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं लिख कर अपनी विश को, सो दैट यू कैन क्रिएट इट एवरी डे इन द मॉर्निंग। यू राइट इट, रिपीट इट टू योर सेल्फ, सो दैट यू कैन मेक इट हैपन इन योर लाइफ। ओके, और आर्कएंजल माइकल की जो एनर्जी है ना, वो आपको करेज देगी और आपको एक स्कोप ऑफ इमेजिनेशन यहाँ पर आएगा कि मैं अपने गोल्स कैसे फुलफिल करूँ या मेरी नई विशेस हैं तो वो क्या हैं। ओके, सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन फॉर यू। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग एंजल्स ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको लगेगा हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई अगेन। ये आपकी एनर्जी इस वीक में रहने वाली है। आप कनेक्ट कर सकते हैं आर्कएंजल माइकल से। ब्लू लाइट के अंदर अपने आप को कवर होते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लगे आपको एंजाइटी हो रही है। और एफर्मेशन लिख सकते हैं, मॉर्निंग में अपनी विश लिखिए, आर्कएंजल माइकल को प्रे करिए और जस्ट रीड दैट विश, राइट इट फॉर 21 टाइम्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड सी हाउ थिंग्स स्टार्ट ओपनिंग अप फॉर यू. Okay, so this was all for you for this week, Cancerian. Thank you so much for watching this video. If you like the video, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more weekly readings, monthly readings and general readings. Thank you so much.